श्लोक महला पहला। पहरा अगन हिवै घर बाधा, भोजन सार कराई। धन गुरु नानक देव जी महाराज के पास सिद्ध पुरुषों के साथ महाराज की हमेशा कोई ना कोई बात चलती रहती थी। साथ संगत जी, यहाँ पे गुरु महाराज सिद्ध पुरुषों के जो समझ लो कि अहंकार को तोड़ते हुए ये वचन कर रहे हैं। आओ बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। महाराज कहते हैं पहरा अगन हिवै घर बाधा। महाराज कह रहे हैं कि सिद्ध पुरुषों, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत शक्ति हैं। महाराज कहते हैं कि मान लो कि हमें ईश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी शक्ति दे और हम आग को, जितनी भी आग धरती के ऊपर है, हम उस सब को अपना वस्त्र, अपना कपड़ा बना ले। पहरा अगन, पहरा मतलब कपड़े, अगन अग्नि को डाल लें। हिवै घर बाधा। महाराज कह रहे जितनी भी बर्फ़ है, हिवै मतलब बर्फ़, महाराज कहते जितनी भी बर्फ़ है वो सबको सिद्धियों के साथ हम अपने घर बना लें। अपने घर के आजू बाजू बर्फ़ ही बर्फ़ हो जो, और हम बैठ जाएं उसके अंदर। भोजन सार कराई। जितना भी लोहा है, सार होता है लोहा। सात संगत जी, महाराज के जितना भी लोहा है उसको हम अपना भोजन बना ले। सगले दुख, महाराज कह कोई किसी के पास अगर इतनी सिद्धि आ जाए और वो ये सब कुछ कर ले, सगले दुख पानी कह पीकर पीवा, धरती हाक चलाई। महाराज कहते जितना भी धरती पे दुख है उसको पानी बना के घोल के पी ले कोई, और समझ लो कि धरती हाक चलाई मतलब धरती को ये समझ लो कि अपना चालक बना ले। जैसे सवारी होती है ना साथ संगत जी, धरती आगे आगे और ये पीछे पीछे, मतलब इसका चालक बन जाए। हाक करके चलाए, अरे चलो धरती आगे आगे चलती जाए। धरता राजी अंबर तोली, पीछे टंक चढ़ाई। महाराज कह रहे हैं कि जितनी भी धरती है ना उसको तराजू में रख दिया, तोल दिया है सारी की सारी। इतनी ताकत आ जाए। अंबर तोली, जितना भी आकाश है उसको तोल लिया साथ संगत जी। इतनी शक्ति आ जाए कि सारे के सारे आकाश को तोल लिया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ समझ लो कि पीछे टंक चढ़ाई। टंक जो होता है ना साथ संगत जी, तांबे के छोटे से टुकड़े को कहा जाता है, बहुत पतला सा हल्का सा होता है। कहते बहुत उसके बराबर में रखा गया 4 मासे का एक बट्टा, जो कि टंक चढ़ाई उसके बराबर में, मतलब तराजू में तोलने के लिए। मतलब इतने बड़े आकाश को इतने छोटे में से तोल दिया, इतनी शक्ति आ जाए। एवड़ वधा मावा नाही, सबसे नथ चलाई। महाराज को इतना बड़ा उपाधि मिल जाए, इतनी बड़ी कह लो कि जगह मिल जाए कि कहीं पे भी मैं समाऊँ ही ना। मतलब मावा ना ही मतलब कि हम कहीं पे समाए ना। इतना बड़ा शरीर हो जाए, इतनी बड़ी आकार हो जाए, और ये सब कुछ होते होते सिद्धि की वजह से हो जाए। और जितने भी सारी दुनिया को मैं उनकी नाक में नथ डाल के, सबसे नथ चलाई, सारी दुनिया को नाक में नथ डाल के मैं उनको चलाऊं, मतलब सब मेरे अधीन हो जाएं, मेरे पास इतनी शक्ति आ जाए। साध संगत जी, यहाँ पे ना महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब आगे और भी एग्जाम्पल आएंगे, 1 मिनट रुक के बता रहे हैं आपको। महाराज सिद्ध पुरुषों को ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम इतनी शक्तियों के मालिक भी बन जाओ ना, फिर भी रहोगे तुम अकाल पुरख वाहिगुरु से छोटे। महाराज ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता नहीं, जो तुम दिखा रहे हो हमें सिर्फ वही पता। ये एग्जाम्पल जो महाराज दे रहे हैं ना, ये वो एग्जाम्पल हैं जो उनको भी नहीं पता था कि भाई गुरु महाराज इतनी ज्ञान भरी दुनिया में से आ रहे हैं और इतना बड़ा ज्ञान जो है हमें दे रहे हैं। लेकिन ये गुरबाणी उच्चारण करते करते महाराज उनके भी कानों के पर्दे खोल रहे हैं सिद्ध पुरुषों के, कि भैया तुम्हें तो लगता था कि तुमने जितना पढ़ लिया लिख लिया बस ज्ञान उतना ही है, हमें पूछो ज्ञान क्या है, हम भी बताते हैं तुम्हें। तो यहाँ महाराज ऐसी बातें कर रहे हैं कि भले तुम इतना बड़ा शरीर कर लो कि सारी दुनिया के अंदर नथनी डाल के उनको अपने अधीन कर लो। एता ताण होवे मन अंदर, करी पे आँख कराई। महाराज कह रहे हैं इतना ताण मतलब साध संगत जी बल जिसको कह देते हैं हम लोग। महाराज कह रहे अगर इतना भी तान होना अंदर हो, वह मन अंदर, मन के अंदर इतना तान, इतना बल हो, इतना ज़्यादा हो
करी पे आँख कराई। महाराज कह रहे खुद भी कर लो सारा कुछ तुम, और भले ही किसी से करवाना चाहो तब भी तुम कर सकते हो। जैसे साध संगत जी श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने छज्जू झीवर के सिर के ऊपर चींटी रखी और गीता के अर्थ करवा लिए थे। उस समय किसी को नहीं पता था गीता क्या कह रही है, क्या लिखा है, लेकिन एक गूंगे जो बोल नहीं सकता, एक बहरे जो सुन नहीं सकता, एक कोढ़ी जिसका शरीर सारा खूनम खून पीक से भरा हुआ है और जिसका शरीर बीमारियों से भरा पड़ा है, पर गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने बख्शिश की, चींटी सिर पे रखी, नवा निरोवा कर दिया, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, सुनने की शक्ति दी, और उसने ऐन संगत के सामने इतने ज़बरदस्त अर्थ किए, सारे सवालों के जवाब देते हुए सबके मुंह बंद कर दिए, ये दिखाते हुए कि गुरु हरकृष्ण साहब महाराज की कितनी ज़बरदस्त शक्ति है, कितने ज़बरदस्त शक्ति के वो मालिक हैं। जेवड़ साहिब तेवड़ दाती, दे दे करे रजाई। महाराज कह रहे, अब महाराज आ रहे हैं अपनी बात पे, कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब तुम्हारा कुछ है? कहते क्या तुमने पहाड़ बनाए, क्या तुमने बर्फ़ बनाई, क्या तुमने अग्नि बनाई, क्या तुमने हवा बनाई, या तुमने क्या जीव जंतु बनाए? क्या बनाया तुमने क्या तराजू तुमने बनाया? ना ना ना, तुमने कुछ नहीं बनाया। महाराज कह रहे हैं जेवड़ साहिब, वो साहिब इतना बड़ा है, वो अकाल पुरख वाहिगुरु इतना बड़ा है, परमेश्वर इतना बड़ा है, इसीलिए उसकी दात भी बहुत बड़ी बड़ी है, और वो दे दे करे रजाई, जिसको वो जो देना चाहता है उसको वो दे के उनको रजा रहा है, उसको दे के उनके मन के अंदर तृप्ति ला रहा है। वाहिगुरु जिनको देना चाह रहा है उनको दे रहा है, तुमको देना चाह रहा है तो तुम्हें भी ये शक्तियाँ दे रहा है। जैसे कि सिद्ध पुरुष हमेशा शक्तियों के पीछे ही पड़े रहते थे, जिसके पास जितनी ज़्यादा शक्ति वो उतना बलवान, जिसके पास जितनी ज़्यादा कह लो कि वो समृद्धि मतलब शक्तियों का खजाना उतना ज़्यादा वो बड़ा सिद्ध। वो इसी लेवल के हिसाब से बस अपने आप को नापते तोलते थे। नाम बाणी या मन की शांति या सहज या विकारों के ऊपर जीत हासिल करना ना, इसी चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं था। नानक नदर करे जिस ऊपर सच नाम वडियाई। महाराज कह रहे हैं जिसके ऊपर वो नज़र करता है अकाल पुरख वाहिगुरु, उनको अपने नाम की वडियाई देता है, अपने नाम रूपी वडियाई उनको दे देता है। सतनाम वाहिगुरु का जाप करवाता है। फिर साध संगत जी ये सुनने के बाद सिद्ध पुरुष कहते हैं कि महाराज त्रिपत तो हम भी हैं, देखो हमें भी भूख नहीं लगती। मतलब वो अब शरीर की बात कर रहे हैं कि देखो हम खाते नहीं, कितने कितने दिन तक हम खाते ही नहीं, हमें भी भूख नहीं लगती। त्रिपत तो हम भी हैं महाराज, फिर नाम जपने की क्या ज़रूरत है? तो इसके ऊपर गुरु महाराज वचन करेंगे। महला दूजा, आखन आँख न रज्या, सुनन न रज्जे कान। महाराज बड़े प्यार से समझाते हैं, हे सिद्ध पुरुषों, तुम्हें क्या लगता है कि जो शरीर की जो इंद्रियां हैं क्या वो कभी भी रज सकती हैं? बात तो सही है साध संगत जी। आप ये समझो, अपने ऊपर लेके देखते हैं कि हम हॉलिडे पे गए कहीं पे या बारात पे गए तो कब हमारी आंखें रजती हैं? ये भी खा ले, वो भी खा ले, यहाँ भी घूम ले, वहाँ भी घूम ले, आखिरकार पेट आफड़ जाएगा, खा खा के पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा, लूज मोशन लग जाएंगे, तब जाके कहीं हम बंद होते हैं। मुंह तो हमारा चलता ही रहेगा ब्याह शादी में खाते खाते। घर में भले ही हमें एक मीठा 15 दिन में मिले, शादी वाले दिन तो हमने सारे के सारे 4-5 तरीके के मीठे एक ही बारी में डाल लेते हैं अपने अंदर। वो साध संगत जी, एक बारी हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हम लोग एक बारी, काफ़ी पुरानी बात है, कम 2 साल हो गए होंगे, एयरपोर्ट पे थे। तो एयरपोर्ट पे हम लोगों ने क्या कहते हैं खाना खाया, और खाने के साथ ना वो दही ली, जैसे थाली होती है ना, तो दही ली, तो वो दही डाल नहीं रहे थे बीच में। तो मैंने जिद करके बोला, यार गर्मी का टाइम है, तुम दही तो दो। कहते नहीं, या तो आप सब्जी लो या दही लो। मैंने कहा चल तू सब्जी मेरे को एक ही दे दे, अपने को थोड़ी दही डाल दो। तो उसने दही डाल दी, और अभी फ़्लाइट में टाइम था, तो हमने फिर उनको दोबारा जाके बोला, साथ में और 2 शरीर थे, तो मैं गया साथ में, मैंने कहा चाय। तो जो बेचने वाली लेडी थी वो कहती, क्या सरदार जी आप अपने शरीर के अंदर फलूदा कर रहे हो? अभी आपने दही खाया, अब आप चाय पियोगे, जाएगा कहाँ वो? या तो दही का असर जाएगा या चाय का असर जाएगा। तो मैं बड़ा हैरान हो गया सुन के, मेरे को मतलब हंसी भी आई थोड़ी सी, जैसे उन्होंने मराठी लैंग्वेज में बात की, और सीखने को भी मिला कि यार देखो ज्ञान कहाँ से मिल जाता है।
भाई बात तो इसने बिल्कुल ठीक कही है कि रज कहाँ पे है, तृप्त कहाँ पे है। तूने दही खा ली, तूने रोटी खा ली, तूने दाल के साथ लंगर एक तरीके से खा ली, ऊपर तेरे को चाय भी पीनी है। तो उस दिन समझ आया कि यार ये तो बड़ी ज्ञान वाली बात हो गई कि अगर एक बारी एक तरीके का भोजन खा ली तो ज़रूरी पेट के अंदर डालते ही जाना है, वो कोई डस्टबिन तो है नहीं। तो साथ संगत जी, उस दिन के बाद से मैंने घर में भी आके सबको ये बात बताई, कई और संगत के साथ भी शेयर की। तो उस दिन के बाद हम तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब दही खाने साथ में तो उसके बाद फिर चाय नहीं पीनी, क्योंकि फिर वो लेडी की बात याद आ जाती है कि भाई सरदार जी क्या आप अपने फलूदा बनाओगे क्या पेट के अंदर, आप अभी दही खाइए अभी आप। हालांकि उसको तो फ़ायदा था, उसकी तो बिक्री हो रही थी, पर उसने अपना फ़ायदा पैसों का ना देखते हुए हमारी कह लो कि हेल्थ ही चीज़ का ध्यान रखा। व्हीलचेयर की वजह से भी ध्यान रखा होगा, और वैसे भी कभी कभार भगवान किसी भी रूप में आके बोल जाता है। तो महाराज यहाँ पे इस महल्ले में तृप्ति के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सिद्ध पुरुषों ने तृप्ति की बात की है। आखन आख न रज्जया, सुनन न रज्जे कन। महाराज कहते हैं क्या आप हमारी आंखें रजी हुई हैं, जितना मर्जी हम जो है देख लें, क्या कभी ऐसा समय आएगा कि आंखें कहेंगी बस यार अब और नहीं देखना, बस यार अब आंखें बंद कर लो। नहीं, कितनी देर तक आंखें बंद करके रखोगे, एक बार तो खोलनी पड़ेंगी। जैसे ही आंख खोली और फिर आंख तो फिर रजी नहीं, आंख की तृप्ति तो आई नहीं, फिर तो वो देखती जा रही है, जो मर्जी देख रही है, भले ही सेब को देख रही है, केले को देख रही है, पेड़ पौधे देख रही है, कुत्ता बिल्ली देख रही है, जो मर्जी देख रही है, तृप्त नहीं हुई। सुनन न रज्जे कान। ऐसे ही साथ संगत जी, कानों को भी रज नहीं मिलता, वो भी सुनते रहते हैं, तृप्त नहीं हुए। अखी देख ना रजिया, गुण गाहक एक वन। महाराज कह रहे हैं इसी तरह से आँखों से हम जितना मर्जी देख लें। ऊपर महाराज ने बोला आखन आँख न रज्या। भाई आखन आँख मतलब बोल बोल के शब्दों को बोल के हम तृप्त नहीं हुए, कानों से सुन के तृप्त नहीं हुए, आँखों से देख के भी तृप्त नहीं हुए। गुण गाहक एक वन। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं ना साथ संगत जी, महाराज कह रहे हैं गुण गाहक, हर एक इंद्री का अपना अपना तरीका है जिससे ये अपने आप को सेटिस्फाई कर रही हैं। जैसे आँख हो गए देख रही हैं, कान हो गए सुन रहे हैं, मुंह हो गया बोल रहे हैं, हमारी त्वचा है जो हमारी वो टच करके अपने आप को जो है सेटिस्फाई करती है। साथ संगत जी जो त्वचा है हमारी, ऐसी साथ संगत जी जो हमारी जीभ है, रसना है, वो जो है रस आदिक का सेवन करके अपने आप को जो है वो तृप्त करने के चक्कर में लगी हुई है। महाराज कह रही हैं सारे के सारे जो इंद्रिय हैं ना, ये समझ लो कि ये सब के सब किसी न किसी गुण के ग्राहक हैं। वे किसी न किसी भाव में अपने आप को ये तृप्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन तृप्त होते नहीं है। भुखया भुख ना उतरे, गली भुख ना जाए। महाराज कह रहे हैं भूखे की भूख बातों से नहीं जाती, उसको खाना चाहिए होता है। साथ संगत जी महाराज ये संतोख की बात कर रहे हैं कि सिद्ध पुरुषों ने बोला। महाराज कह रहे कि सिद्ध पुरुषों ने पूछा भी तृप्ति तो हो जाती है तो नाम जपने की। महाराज जो आखिरली पंक्ति में वचन करते हैं, नानक भुखा तार जय जा गुण कह गुणी समाए। महाराज कह रहे हैं जो जिसको सही भूख लगी है ना, एक तो है शरीर की भूख साथ संगत जी, वो तो खाने के साथ मिट जाएगी, लेकिन जिसके मन में भूख लगी है परमेश्वर के प्यार की, परमेश्वर के नाम की, परमेश्वर के दर्शनों की, वो साथ संगत जी वो तभी मिटेगी जब गुण में है गुणी समाए। जब हम लोग जो हैं, जो हमारे बातें हैं, हम गुणी में समा जाएंगे, नाम जपते जपते परमेश्वर का रूप बन जाएंगे, तब जाके हमारी भूख मिटेगी। गुरु महाराज वचन करते हैं।